भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आलवक यक्ष की कहानी और आलवक सुत्त। आलवक यक्ष एक भयानक और बहुत शक्तिशाली यक्ष था। उसके पास विविध अस्त्र शस्त्र थे। वो मानव भक्षी यक्ष आलवी नाम के प्रदेश में निवास करता था। एक बार आलवी का राजा शिकार के लिए वहां से पसार होता है और वो भयानक यक्ष उसे पकड़ लेता है। शिकारी खुद शिकार हो जाता है। राजा डर के मारे यक्ष को छोड़ देने के लिए बहुत विनती करता है। यक्ष एक शर्त पर उसे छोड़ने को राजी हो जाता है और वो शर्त यह कि समय समय पर राजा उस यक्ष को खाने के लिए विविध भोजन सामग्री लेके एक मनुष्य को भेजेगा। अब खुद की जान बचाने के लिए राजा वो शर्त को कबूल कर लेता है। अपने राज में आके शुरुआत में तो पहले जेल में सजा काट रहे विविध अपराधियों को एक के बाद एक भेजना आरंभ करता है। उसके लिए वो कैदियों को समझाता है कि उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। बस इस भोजन सामग्री को लेके उस फलाने पेड़ के पास रख कर आ जाना, फिर तुम मुक्त हो। पहले तो कैदियों को बात पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे सबको शंका होने लगी कि जो कैदी जाता है वो वापस तो आता ही नहीं है। तो राजा उन कैदियों को जबरन भेजने लगा। धीरे धीरे पूरी जेल खाली हो गई। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में आ गया था। उसने गांव के बच्चे उठाने शुरू किए। राजा के आदमी गांव के बच्चों को पकड़कर उस भयानक यक्ष को दे आते थे। सब लोग गांव छोड़कर भागने लगे। गांव धीरे धीरे वीरान होने लगा। आखिर में जब गांव में कोई बच्चा नहीं रहा तो राजा के स्वयं के पुत्र की बारी आई। राजा उसे भी भेजने के लिए तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से वो यक्ष में धम्म की संभावना देखते हैं। भगवान बुद्ध जहां थे वहां से अंतर्ध्यान होकर जहां आलवक यक्ष रहता था वहां उपस्थित होते हैं। उस समय आलवक यक्ष अपने स्थान पर उपस्थित नहीं था। आलवक यक्ष के दरबान ने भगवान बुद्ध को यक्ष की भयानकता के बारे में चेतावनी दी। भगवान बुद्ध बिना डरे उस आलवक यक्ष की गद्दी पर बैठ गए और यक्षिणियों को धर्मदेशना सुनाने में व्यस्त हो गए। उधर यक्ष के दरबान ने आलवक यक्ष को सूचना दी कि बुद्ध आके उसकी गद्दी पर बैठ गए हैं। आलवक यक्ष सुनते ही क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर वो आता है और भगवान को मारने के लिए विविध अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। जब वो भगवान बुद्ध को हानि करने में निष्फल रहता है तो वो कहता है कि क्या मालिक की अनुपस्थिति में उसके घर में घुस के बैठना उचित है? ऐसा सुनते ही भगवान बुद्ध जाने लगते हैं। तो यक्ष बुद्ध को मूर्ख समझता है और हास्यास्पद बनाने के लिए उन्हें वापस आने के लिए कहता है। भगवान वापस चले आते हैं। फिर से वो निकल जाने के लिए कहता है। भगवान फिर से निकल जाते हैं। फिर से वो वापस आने के लिए कहता है। वो सोचता है कि इस तरह करने से बुद्ध थक जाएंगे और उसे मारना आसान बन जाएगा।
लेकिन जब चौथी बार वो निकल जाने के लिए कहता है तो बुद्ध कहते हैं, अब नहीं निकलूंगा, तेरे से जो हो सकता है वो कर ले। अब यक्ष दूसरी युक्ति करता है। वो बुद्ध को कहता है कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसका सही सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, तुम्हारे हृदय को फाड़ दूंगा और उठाकर गंगा के उस पार फेंक दूंगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य, ब्राह्मण, ब्रह्मा या देवों में किसी को भी नहीं देखता हूं जो कि मेरे चित्त को विक्षिप्त कर सके, मेरे हृदय को फाड़कर गंगा के उस पार फेंक सके। फिर भी तू जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है। वो आलवक यक्ष बुद्ध को कुछ प्रश्न पूछता है। कहते हैं कि वे प्रश्न आलवक की पीढ़ियों से चले आते थे, उसके जवाब किसी के पास नहीं थे। वे प्रश्नों को आलवक ने सुवर्ण के पत्ते पर लिखवा के रखे थे। बुद्ध उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दोनों के बीच के इस संवाद को आलवक सूत्र के नाम से जाना जाता है। आलवक यक्ष बुद्ध को गाथा में पूछता है कि पुरुष के लिए कौन सा धन श्रेष्ठ है, किसका अभ्यास सुखदायक होता है, रसों में कौन सा रस श्रेष्ठ है, कैसा जीवन श्रेष्ठ कहलाता है। बुद्ध उत्तर में कहते हैं कि पुरुष के लिए श्रद्धा धन श्रेष्ठ होता है, धम्म का अभ्यास सुखदायक होता है, सत्य का रस सभी रसों में स्वादिष्ट होता है, प्रज्ञा जीवी का जीवन श्रेष्ठ कहलाता है। फिर यक्ष आगे पूछता है, मनुष्य कैसे सांसारिक बाढ़ को पार कर सकता है, वो कैसे भव सागर को लांघ सकता है, दुख को कैसे समाप्त कर सकता है, कैसे वो परिशुद्ध होता है। बुद्ध उत्तर में कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धा से सांसारिक बाढ़ को पार कर जाता है, अप्रमाद से भव सागर को लांघ जाता है, पराक्रम से दुख मुक्त होता है और प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। यक्ष और प्रश्न करता है कि मनुष्य कैसे प्रज्ञा प्राप्त करता है, धन कैसे प्राप्त करता है, यश कैसे प्राप्त करता है, कैसे वो मित्रों को मिलाकर रखता है, कैसे इस लोक से परलोक में जाने पर शोक नहीं करता। बुद्ध उत्तर में कहते हैं, जो मनुष्य अरहंतों के धम्म में श्रद्धा रखकर सुनता है वो प्रज्ञा प्राप्त करता है। उचित कार्य को करने वाला धैर्यवान परिश्रमी धन को प्राप्त करता है, सत्य से यश प्राप्त होता है, देने वाला मित्रों को मिलाकर रखता है। जिस श्रद्धावान के घर में सत्य, धर्म, धैर्य और त्याग ये चार बातें होती है, वो मरकर इस लोक से परलोक में जाकर शोक नहीं करता। उत्तर सुनकर यक्ष बुद्ध को कहता है कि तुम जरा दूसरे ब्राह्मणों, समणों से जाकर पूछो कि इनसे भी बढ़कर और भी कुछ है या नहीं। बुद्ध कहते हैं, अब मैं कैसे किसी और ब्राह्मण या श्रमण से जाकर पूछूं, जबकि मैंने स्वयं उसे जान लिया है। ऐसे वचन सुनकर आलवक यक्ष का परिवर्तन हो जाता है। वो कहता है कि बुद्ध मेरे कल्याण के लिए ही आज आलवी क्षेत्र में पधारे हैं। आज मैं जान गया हूँ कि किसे दान देने से महाफल प्राप्त होता है। वो बुद्ध को कहता है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ हे गौतम, जैसे उल्टे हुए को सीधा कर दिया, ढके हुए को उघाड़ दिया,
रास्ता भटके हुए को रास्ता बता दिया। जैसे अंधकार में दीपक जला दिया, वैसे ही हे गौतम आपने धम्म प्रकाशित किया है। अब मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ, भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो भगवान बुद्ध को नमस्कार करता है। इतने में राजा के सिपाही सालार राजकुमार को लेकर आते हैं और बुद्ध के सामने यक्ष को नतमस्तक देखकर अचंभित रह जाते हैं। वे यक्ष के हाथों में राजकुमार का हाथ सौंपते हैं। यक्ष बुद्ध के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वो राजकुमार का हाथ थामता है और राजकुमार को बड़े प्यार से वो उन आदमियों को वापस सौंप देता है। अब आलवक सुत्त को सुनते हैं। एवं मे सुतम एकम समयम भगवा आलव्यम विहरति आलवकस्य यक्षस्य भवने अथ को आलवको यक्षो येन भगवान् तेनोपसंकम्मे उपसंकमित्वा भगवन्तम् एतदवोच निखम्म समणाति साधावोसोति भगवानिखम्मि पवीस समणाति साधावोसोति भगवा पावीसि तुतीयं पीखो आलवको यक्षो भगवन्तम् एतदवोच निखम्म समणाति साधावोसोति भगवानिखम्मि पवीस समणाति साधावोसोति भगवा पावीसि ततीयं पीखो आलवको यक्षो भगवन्तम् एतदवोच निखम्म समणाति साधावोसोति भगवानिखम्मि पवीस समणाति साधावोसोति भगवा पावीसि चतुर्थं पीखो आलवको यक्षो भगवन्तम् एतदवोच निखम्म समणाति नखवाहं तम् आवोसो निखम्मीसामि यं ते करणीयं तं करोहीति उयं तं समणपुच्छिस्सामि सचेमेन व्याकरिष्यसि चित्तं वाते क्षिप्पिस्सामि हृदयं वाते फालिस्सामि पादेषु वा गहित्वा पारगंगायं क्षिप्पिसामीति नखवाहं तम् आवुसो पश्यामि सदैव के लोके समारके स ब्रह्म के सत्समण ब्राह्मण्या पजाय सदैव मनुष्याय ये मे चित्तं वा क्षिप्पेय हृदयं वा फालेय पादेषु वा गहित्वा पारगंगाय क्षिप्पेय अपि च त्वम् आवुसो उच्चयदा कंखसीति अथ को आलवको यक्षो भगवन्तं गाथाय अजभासि किंसुदवित्तं पुरिससेठ्ठं किंसु सुचीर्णं सुखमावहाति किंसु हवे साधुतरं रसानं कथं जीविं जीवितमाहुः सेठन्ति सद्भीयवित्तं पुरिससेठ्ठं दम्मो सुचीर्णो सुखमावहाति सत्यं हवे साधुतरं रसानं पञ्याजीविं जीवितमाहुः सेठन्ति कथं सुतर्ति ओघं कथं सुतर्ति अन्नवं कथं सुदुःखं मच्चेति कथं सुपरिसुञ्जति सत्ताय तरति ओघम् अपमादेन अन्नवं वीर्येण दुःखं मच्चेति पञ्याय परिसुज्यतीति कथं सुलभते पञ्यं कथं सुविन्दन्ते धनं कथं सुकीर्तिं पप्पोति कथं मित्तानि गन्तति अस्मालोका परं लोकं कथं पेच्छ न शोच्यति सद्हानो अर्हन्तं तं निब्बानपत्या शुश्रूषुं लभते पय्यम् अपमत्तो विचक्षणो पतिरूपकारी धुर्वा उट्ठाता
विन्दन्ते धनं सच्चेन कीर्तिं पप्पोति ददम्मित्तानि गन्तति अस्मालोका परं लोकम् एवं पेच न शोचति यस्येते चतुरो धम्मा सदस्य घरमेसिनो सच्चं धम्मोदिति जागो सव्ये पेच न शोचति इदम् अन्येऽपि उच्छस्सु उथु श्रवण ब्राह्मणे यदि सच्चादमाचागा खन्त्याभियोत न विज्जति कथं नु दाने पुच्छेयम् उथु श्रवण ब्राह्मणे योऽहम् अज्जपजानामि यो अर्थो सम्परायिको अत्थायवत मे बुद्धो वासायाळवीमागमा योऽहम् अज्जपजानामि यत्थ दिन्नं महाफलं सो अहं विचरिष्यामि गामागामं पुरापुरं नमस्समानो सम्बुद्धं धम्मसच्च सुधमन्तन्ति एवं भूते आलवको यक्षो भगवन्तमेतदवोच अभिकन्तं भो गौतम अभिकन्तं भो गौतम से यथापि भो गौतम निकुच्चितं वा उकुच्चेय पटिच्छन्नं वा विवर्यय मूलहस्सं वा मग्गम् अचिख्येय अन्धकारे वा तेलपज्योतं धारय्य चक्षुमन्तो रूपाणि दखन्तीति एवमेव भवता गौतमेन अनेकपर्यायेन धम्मोपकाशितो एकाहं भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मश्च भिक्षुसङ्घश्च उपासकं मम भव गौतमो धारयतु अच्युतगे पाणोपेतं शरणं गच्छन्ति साधु साधु साधु।